आज अपन देखेंगे स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू। स्लाइड शो में सबसे पहले आता है स्लाइड कहाँ से स्टार्ट हो, फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर मैंने मान लो दिस इज करंट स्लाइड, स्क्रीन तो दिखने दो, स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे को। अब दिख रही है? हाँ तो अपने पास स्लाइड शो के अंदर अलग अलग ऑप्शंस में से फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड। अगर मैं फ्रॉम बिगिनिंग से चलाऊंगा तो ये पहली स्लाइड से रन होगा, फ्रॉम करंट स्लाइड से करूंगा तो ये जो अभी करंट है सामने दिख रही है उस स्लाइड से रन होगा। इनके शॉर्टकट भी लिख लिया करो, F5 शिफ्ट F5 है ना। आपने बताया नहीं, अभी बताया। क्यों मैंने पहले नहीं बताया था कट कॉपी पेस्ट की यहाँ माउस लाते हैं तो ये शॉर्टकट दिखता है, नहीं बताया था कि शुरू शुरू। फिर कई बार क्या ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, कहाँ से शो स्टार्ट करना है। इसके बाद ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो में क्या होता है कि आप किसी और लोकेशन पे बैठे व्यक्ति को स्लाइड दिखाना चाहते हो तो अपन इंटरनेट के थ्रू ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो के जरिए इस स्लाइड को दिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक विंडो लाइव आईडी बनानी पड़ेगी। जैसे जीमेल में आईडी बनाते हैं ऐसे विंडो लाइव पे आईडी बनानी पड़ेगी। फ्रॉम करंट स्लाइड की शॉर्ट फॉर्म की क्या थी? शॉर्टकट शिफ्ट F5। वो तो जब माउस लाते हो दिख जाती है ना ये। माउस लाते हो तो दिख जाती है, शिफ्ट F5 है। ठीक है। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो के लिए आपको विंडो लाइव आईडी बनानी पड़ती है। उसके बाद आप ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो में स्टार्ट ब्रॉडकास्ट करोगे, ये विंडो लाइव आईडी पे लॉगिन करवाएगा और जहाँ भी जिसको भी आप स्लाइड शो करना चाहते हो उसको स्लाइड शो हो जाएगा। कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है कि अपन ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी स्लाइड आए शो में, कौन सी नहीं आए। जैसे मैंने चाहिए एक वो आ जाए, फिर कोला पे आ जाए और पेंगुइन आ जाए, 3 स्लाइड का ही शो दिखाना है। तो अपन ने ये ओके कर दिया। अब मैं यदि इसका शो करता हूँ तो अपन देखेंगे ये 3 स्लाइड ही आएगी, जो स्लाइड मैंने नहीं ली वो नहीं आएगी, है ना। तो कस्टम स्लाइड शो में अपन खुद की स्लाइड शो बना सकते हैं कि कैसे दिखानी है। और रिमूव कर दिया, हट गया। सेटअप स्लाइड शो में अपन बता सकते हैं यहाँ से भी कि सारी स्लाइड देखनी है या कहाँ से कहाँ तक देखनी है। ठीक है। और कस्टम शो बना रखा था तो उसको सेलेक्ट कर सकते थे। इसमें आप एडवांस स्लाइड है ना, स्लाइड जो आगे बढ़े वो कैसे बढ़े, टाइमिंग के साथ या मैनुअली, मल्टीपल मॉनिटर पे चलानी है क्या या सिंगल पे, कंटिन्यू चलती रहे जब तक अपन एस्केप नहीं दबाएं तब तक, या पूरी होने के बाद बाहर आ जाए, विदाउट नरेशन चले, विदाउट एनिमेशन चले। पेन का कलर, अपन जब स्लाइड चला रहे हैं उस वक्त आप कुछ लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, उसको पेन का उसका कलर कैसा होगा वो लिख सकते हो। अब देखो कैसे लिखेंगे, दिखाता हूँ। ये मैंने स्लाइड चलाई, ये रहा पेन। ठीक हो, ये पेन लिया,
अब यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, देखो लिख रहे हो तो ऐसे एरो कर दिए वापस, तो ऐसे अपन लिख भी सकते हैं और उसको फिर सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। तो ये सेटअप स्लाइड शो में ये सारी सेटिंग आती है कि आपको करना क्या है। ठीक है, अभी कस्टम शो से अपन ने स्लाइड हटाई थी, लेकिन अपन चाहें तो एक तरकीब और भी है, जिस स्लाइड को हटाना है उसको सेलेक्ट करके हाइड स्लाइड। अब ये स्लाइड हाइड होगी, ठीक है, अब हाइड स्लाइड हो गई। तो अब अगर मैं स्लाइड चलाता हूँ तो अपन देखेंगे ये देखिए, ठीक है, इस तरह से जो स्लाइड हाइड थी वो नहीं आई, शो में नहीं आई ना। अब आपको इसे अनहाइड करना है तो उसी पे क्लिक कर दो, इसको सेलेक्ट करो पहले और इसको क्लिक कर दो, तो ये अनहाइड हो जाएगी। रियर्स टाइम, रियर्स टाइम में क्या होता है कि अगर मान लो मैं स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ कि अपने आप चले, तो उसका एक रिहर्सल कर लेते हैं पहले, जिससे किस स्लाइड पे कितना टाइम लग रहा है वो रिकॉर्ड हो जाता है, ताकि फिर जब वो अपने आप चलती है तो उसके हिसाब से हर स्लाइड को उतना ही टाइम वो स्क्रीन पर दिखाएगी। उसके लिए फिर आपको अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चलती रहेगी। तो इस पे करते कैसे हैं, इस पे क्लिक करो, स्लाइड तो चालू हो गया, ऊपर टाइम भी चालू हो गया, किस स्लाइड को कितना टाइम लग रहा है वो इसमें रिकॉर्ड होता जा रहा है। अब अपन देखो, ये कह रहा है इसको सेव करना है, बिल्कुल कर लिया। तो आप देखो ये सारी स्लाइड का टाइम यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इस स्लाइड को चलाएंगे तो और अपने आप ये चलेगी, और जो टाइम मैंने सेट किया उस टाइम पर अपने आप चेंज होती रहेगी, और मुझे कुछ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ये टाइम से अपने आप ही चलती रहेगी। देखा, तो इस तरह से ये स्लाइड शो अपनी कर सकते हैं। और रिकॉर्ड स्लाइड शो में अपन क्या अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब अपन उसको क्लिक करें तो वो आवाज भी उस स्लाइड के साथ आए। यहाँ पे प्ले मैनेजमेंट, यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल, ये जब चले तो क्या क्या दिखे ये अपन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये रिजोल्यूशन है स्लाइड का, किस रिजोल्यूशन में स्लाइड दिखे। ये तो हो गया आपका स्लाइड। इसके बाद रिव्यू, रिव्यू में क्या है, वही जो सब में था, स्पेल चेक करनी है तो स्पेल चेक कर लो, सारी स्लाइड से स्पेल चेक हो जाएगी। रिसर्च, किसी वर्ड के बारे में रिसर्च करना है तो वही जैसे अपन ने और भी स्लाइड में किया है पहले, जैसे जू का रिसर्च करना है, जू को सेलेक्ट किया, रिसर्च, तो जू वर्ड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी।
ठीक है ना। ये रिसर्च है, ट्रांसफर है, जरूरत है। कोई भाषा चेंज करनी हो, लैंग्वेज सेलेक्ट करना हो, ये सब ओके वही है। कमेंट देना हो, अब मार्कअप दिखे नहीं दिखे, दिखे अगर अपन शो करेंगे तो मार्क दिख रहा है, हाइड करेंगे तो नहीं दिखेगा। कमेंट लिख सकते हो आप इसमें, कुछ भी एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एक से ज्यादा कमेंट हो तो उस पर मूवमेंट कर सकते हो। दो स्लाइड में कंपेयर कर सकते हैं और एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। उनमें चेंजेस हैं तो उनको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं। व्यू, व्यू में स्लाइड के अलग अलग व्यू हैं। जैसे ये नॉर्मल व्यू है, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में आपको ये इस टाइप से स्लाइड दिखती है, जो टाइमिंग के साथ दिखती है। आप इसको मैनेज कर सकते हो कैसे दिखाना है। नोट, स्लाइड के साथ अपन नोट भी लिख सकते हैं, तो नोट पेज व्यू है आपका। ठीक है, तो नोट, ये रीडिंग व्यू, ये एक तरह से शो चालू होने जैसा ही है। रीडिंग व्यू जैसे शो चलता है वैसे ही है, बस ये है कि ये फुल स्क्रीन में होकर के विंडो स्क्रीन में चल रहा है। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू रहता है। एक स्लाइड मास्टर होता है। स्लाइड मास्टर होता है, एक मास्टर स्लाइड है जिसमें जो भी थीम वगैरह लगाएंगे पूरी स्लाइड के ऊपर वही काम चलता है। ठीक है, जो भी मास्टर स्लाइड लगाएंगे वही काम चलता है। मतलब वैसे ही सब सारे फॉन्ट सब उसी के हो जाएंगे। तो ये मास्टर स्लाइड को आप सेट कर दो और वैसा ही सबसे ऊपर काम करेंगे। इसे मास्टर स्लाइड बना सकते हो आप। हैंड आउट का भी मास्टर बन सकता है, नोट का भी मास्टर बन सकता है। हैंड आउट क्या होता है कि आप जितनी भी स्लाइड है उनके थंबनेल लगा के हैंड आउट बनाते हो। ठीक है, तो हैंड आउट कैसा बनना वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हैंड एक आउट स्लाइड काम पे क्या आता है? हैंड आउट क्या है कि जैसे स्लाइड कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उस कार्यक्रम से, या अगर तुमने कभी मूवी की वो देखी हो तो छोटे छोटे फोटोज, बीच के सीन के फोटोज लगा देते हैं ताकि मूवी की एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मूवी क्या है। तो ऐसे आपको कार्यक्रम का पूरे छोटे छोटे पिक्चर्स लगा के उसको शो कर देते हैं इस स्लाइड में क्या है अंदर। तो वो हैंड आउट कहलाता है। पंपलेट बना लो, कार्यक्रम का पंपलेट बना लिया। ठीक है, तो वो एक तरह से पंपलेट बना लेते हैं कार्यक्रम। ये रूलर दिखे या नहीं दिखे, ग्रिड लाइन देखना चाहो इस पे, गाइड देखना चाहो गाइड में से प्लस दिख जाता है, ग्रिड लाइन में ऐसा दिखता है। रूलर ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं ना स्केल जैसा, वो रूलर है, इसे रूलर पे। जूम बढ़ा करके देखना हो तो वही चीज यहाँ से भी कर सकते थे ये काम, तो ये है ना। एक्सेल में कितना बड़ा कर सकते हैं मैक्सिमम? एक्सेल में फिट टू विंडो कर दो, फिट टू विंडो 400। 400। और वर्ड में, वर्ड में कितना कर सकते हैं पता नहीं है, तो पता होना चाहिए था ना। मतलब जो मैं बताऊं वही पता हो, जो अपने आप से कुछ पता नहीं करें। ये 800 हो सकता है सर, नहीं 500 हो सकता है।
800 वो होगा, वो क्या नाम है, पेंट ब्रश। ये 500 हो सकता है। ठीक है, ये कलर आ गया, ये ब्लैक एंड व्हाइट। ये वाला कितना होएगा पावर पॉइंट? 400। 400। एक्सेल भी 400, ये भी 400। और ब्लैक एंड व्हाइट में देखना है, ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हो। तो ये अपन इसको स्लाइड को, इसी को एक और विंडो में खोलना है तो ये खोल लिया। दोनों स्लाइड एक ही विंडो में खुल गई, अलग अलग विंडो में खुल गई। अब यहाँ पे इनको अरेंज ऑल कर दिया, कास्केड करना है, एक के ऊपर एक कास्केड हो गई। कास्केड क्या होता है? कास्केड यानी सिर्फ इनके टाइटल दिखते हैं और एक के ऊपर एक आ जाती है। जैसे ये दोनों के टाइटल दिख रहे हैं, एक के ऊपर एक आ गई, ये कास्केड स्टाइल। ये हॉरिजॉन्टल अलाइन हो गया आपस में। ठीक है, स्विच विंडो से किसको एक्टिव करना है, कर्सर किस पे लाना है, वो स्विच विंडो से कर सकते हैं। स्प्लिट को, ये स्प्लिट है, इसको छोटा बड़ा करना, ये छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो नोट का है ना, उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। मैक्रो, यहाँ पर मैक्रो बनाने के लिए प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। यहाँ रिकॉर्डिंग से नहीं बनता, प्रोग्राम से मैक्रो बनता है। तो अगर यहाँ मैक्रो बनाओगे तो प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग आएगी तो मैक्रो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मैक्रो यहाँ पर बनाना आसान नहीं है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग के जरिए बनता है। तो ये था पावर पॉइंट। क्लियर? पावर पॉइंट समाप्त हो गया आज। अब अपना इंटरनेट पढ़ेंगे। अगली